तो हम किसी के भी बारे में बुराई कर सकते हैं, फ्रॉम सलमान खान टू शाहरुख खान टू सोनम कपूर, बट वी कांट टॉक अबाउट द महारानी. सो हु शी? सोनाक्षी सिन्हा. हर रात आके थक हार के मैं शूट, ऑडिशंस, मीटिंग्स के बाद जब सोने जाती थी, ये लोग ऊपर वाले कमरे में बैठ के काले जादू की क्रियाएं करते थे. मैं 4 बजे सुबह उठती थी और मेरे को शमशान की हड्डियां बचती हुई सुनाई पड़ती थी मेरे रूफटॉप में. पूजा जी, पूछना चाहूंगा आपसे, मतलब बिग बॉस में आपने एंट्री की, फिर फिल्मों में हाथ आजमाया, अभी प्रोडक्शन हाउस, क्या खास वजह क्या है? Well, actually, I started off as a model and an anchor. In fact, कोई ऐसा सैटेलाइट चैनल है नहीं जिसके लिए मैंने एंकरिंग नहीं की है. मेरा फर्स्ट शो था पब्लिक या बोला, सोनी टीवी पे. जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, उन्होंने मुझे वहाँ से स्काउट करके पिकअप किया था. देन आई हैव डन चैनल वी, आई हैव डन लाइक अ लॉट ऑफ चैनल्स. फिर उसके बाद आया ईरा रियलिटी टेलीविजन का. सो आई डिड क्वाइट अ कपल ऑफ रियलिटी शोज, फ्रॉम बिग स्विच टू बिग बॉस टू वेलकम बारी नवाजी की. एंड अराउंड 4 to 5 years back, I decided to start my own production house, पूजा मिश्रा प्रोडक्शंस. हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट था एनडीटीवी गुड टाइम्स के साथ, जिन्होंने हमें असाइन किया था एक वेब सीरीज़ बनाने के लिए जिसका नाम है लव सूत्रा. यू कैन इवन फाइंड इट ऑनलाइन ऑन यूट्यूब. So we invested a lot of passion, a lot of money, a lot of time, a lot of efforts to make this web series. जैसे ही बन के तैयार हुआ, NDTV suddenly backed off. Now I want to know why. That's because my email account is hacked. And in case you didn't know, I have a high court case going on in Bombay under the IT Act of 2000, wherein hacking somebody's email account without informing them is liable to imprisonment. तो जिसने भी ये किया है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट जानबूझ के तुड़वाया, because they don't want to see me prosper in my career. Well, I just want to know who are these people? Who are these people, right? आपको भी लग रहा होगा कौन है ये लोग जो पूजा जी के पीछे हाथ धो के पड़े. I'll come to that. उसके बाद मैंने एक कुकरी शो बनाया, Deconstructing International Cuisine with Simple Indian Ingredients, जिसमें you won't believe it, पायलट बनाने में मेरी almost जान निकल गई. I had pain in my lungs, I was sick, I was almost about to faint. I had to go and get a medical checkup once I was finished with the edit, क्योंकि मैंने ना सिर्फ उसे direct, produce, anchor, edit, VFX सब खुद किया, right? बस मुझसे ये गलती हुई कि मैंने उसे YouTube पे डाल के अपने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स लाइक फेसबुक एंड ट्विटर पे शेयर कर दिया. बिकॉज द नेक्स्ट थिंग आई नो, कलर्स, विच इज़ लाइक अ रियलिटी शो बेस्ड चैनल, सीरियल बेस्ड शो चैनल, प्राइम टाइम पे एक टीवी शो लेके आया जिसका नाम था वीडियोकॉन प्रेजेंट्स फराह खान की दावत. सो यू गेटिंग इंस्पायर्ड बाय मी? वेयर इज माई रॉयल्टी? वेयर इज माई क्रेडिट? राइट? तो आप समझ सकते हैं वीडियोकॉन काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है मेरे डाउनफॉल में. तो मेरा शो इन्होंने मेरे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे देखा और इन्होंने एक उसी तरीके का शो फराह खान के साथ प्राइम टाइम कलर्स पे डाल दिया. व्हाट डू दीज पीपल थिंक कि ये कब तक मेरी लाइफ को मोनोपोलाइज कर सकते हैं? आर दे इन्वेस्टिंग इवन एन आयोटा इनटू माय प्रोडक्शन हाउस monetarily? So for me, you are negligible. You are just an ape who is copying my ideas without giving me royalty or credit. And that's why they have innumerable cases against them in Bombay High Court. Coming back to what I did after this show, which was अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मैं लाइफस्टाइल बेस्ड शो जो 3 महीने तक E24 बॉलीवुड न्यूज़ चैनल पे चला, अप्रैल 2016 से लेके जून 2016 में. So who owns E24 anyways? Well, Mr. Rajiv Shukla. Who's he? Well, he's the same gentleman who's in the circle of friends with my father, the Chief Commissioner of Income Tax, Mumbai, Director of Investigation. और मेरे ही फादर ने उनके बेटे अभिनव शुक्ला का एडमिशन कराया था सिम्बायोसिस कॉलेज में पुणे में. सो आई वुड इमेजिन ही इज इंडेटेड टू माय फैमिली. तो हम लोग जब उन्हें चेक देते थे और अपना शो चलाते थे, हमारी शो में एक सेगमेंट था फैशन पुलिस करके, जिसमें हम सबका मजाक बनाते थे, मस्ती करते थे, रेड कार्पेट लुक्स को कभी प्रेज करते थे, कभी मॉक करते थे. तो हम किसी के भी बारे में बुराई कर सकते हैं, फ्रॉम सलमान खान टू शाहरुख खान टू सोनम कपूर, बट वी कांट टॉक अबाउट द महारानी. सो हु शी? सोनाक्षी सिन्हा. क्या सोनाक्षी सिन्हा वहाँ चेक दे रही थी? एब्सोल्युटली नॉट. तो उनकी ये क्या मोनोपोली है जिसके अंदर मुझे दब के रहना पड़ रहा है? आई एम सॉरी, आई रिफ्यूज टू सकम. These people have robbed my showstoppers, unlike me India Fashion Week. They've robbed my, TV ads. They've robbed my press mileage. They've defamed me. मेरे इतने सारे बदनामी वाले वीडियो इन लोगों ने वायरल किए हैं. तो इन लोगों का हक क्या है मेरी जिंदगी में? ये लोग कभी मेरे फादर के फ्रेंड होते थे, मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा और ये वीडियोकॉन के वीएन दूत.
तो ये लोग कब तक मेरे सर पे एक सांप की तरह कुंडली जमाए बैठे रहेंगे? आई रिफ्यूज फॉर यू ऑल टू कंटिन्यू monopolizing my life because you are nothing for me. You might be a friend of my father's, and to put it more appropriately, someone my father indebted. So kindly back off from my career because I will not tolerate this anymore. In fact, सबसे पहली बॉलीवुड फिल्म जो मैंने की थी वो शत्रुघ्न सिन्हा प्रोडक्शंस का एक आइटम नंबर था जिसे उनकी वाइफ प्रोड्यूस कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं बॉलीवुड में पहला कदम रख रही हूँ। मुझे क्या पता था, मैं अपनी कब्र खुद ही खोद रही हूँ, क्योंकि उस समय सोनाक्षी तो डिजाइनर बनने वाली थी ना, NIFT का कोर्स वोर्स कर रही थी। तो मुझे देख के उन्हें इतनी जलन हुई कि वो भी आ गई फिल्म इंडस्ट्री में, राइट? एंड दैट्स अ फैक्ट. And after that, when I was offered the Bhagwan, as in I got a call from Arbaz Khan's secretary, and I myself refused the offer because they were every night. मेरे फादर 2005 में रिटायर होके पुणे चले गए। उन्होंने मुझे वीडियोकॉन गेस्ट हाउस में रुकने के लिए छोड़ दिया, थिंकिंग इट्स सेफ एंड साउंड, विच इट एब्सोल्युटली वाज नॉट। हर रात आके थक हार के मैं शूट, ऑडिशंस, मीटिंग्स के बाद जब सोने जाती थी, ये लोग ऊपर वाले कमरे में बैठ के काले जादू की क्रियाएं करते थे। मैं 4 बजे सुबह उठती थी और मेरे को शमशान की हड्डियां बचती हुई सुनाई पड़ती थी मेरे रूफटॉप में। सो हु वाज डूइंग दिस नॉनसेंस? इट वाज ऑब्वियसली मिसेस पूनम सिन्हा एंड वी अवधूत working in collaboration. So very honestly, I've got nothing to do with any of these parties, and his son Anirudh Dut. Let me inform you about him. I don't even know who he is. Very honestly, I've never even met him. And the next thing I know, मैं जब अपनी मीटिंग्स के लिए निकलती थी, प्रोड्यूसर से मिलने के लिए, शो डायरेक्टर से मिलने के लिए, वो अपना एक PA मेरे पीछे लगा देते थे कि किस किस से मिल रही है। फिर उसके नंबर प्रोक्योर करके 2 दिन बाद उन्हें फ़ोन करते थे कि वीडियोकॉन के साथ प्लीज़ इवेंट करो। तो आप कर क्या रहे हो? मेरे को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहे हो? वेल आपका, यू नो, आई कांट हैंडल योर वेट ऑन माय शोल्डर्स एनीमोर बिकॉज़ यू ऑल आर ब्लडी opportunist climbers. I got nothing to do with you. You might be my father's friend. Keep your friendship restricted to his life, not mine anymore. क्योंकि मैंने हाई कोर्ट में इन सब के खिलाफ केसेस डाल रखे हैं, और अगर ये बाज नहीं आए तो सुप्रीम कोर्ट में भी अभी केस जा रहा है। जब वहाँ के ऑर्डर्स पास होंगे तो इन्हें मान के या अनमान के बैक ऑफ करना ही पड़ेगा। कमिंग बैक टू माई फिल्म, मेरे टीवी शो के बाद आई डिसाइडेड टू मेक अ बॉलीवुड फिल्म कॉल्ड जड़, और उसमें मेरा एक गाना, ये जो आपने सुना, DJ शेजवुड ने किया है। उन्होंने मेरे को एक डायरेक्टर से मिलवाया जिनका नाम है नवीन बत्रा, जिन्होंने एक फिल्म सुपर मॉडल के नाम से पहले भी की है। उसके प्रोड्यूसर रवि अलावत मेरे दोस्त हैं। आज सुबह मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा, माय गॉड मैडम, आपने किस एसहोल को ले लिया ऑन बोर्ड, ही हैज़ मेड मी क्राई टीयर्स ऑफ ब्लड। तो इसमें गलती किसकी है, मोनोपोली किसकी है? Obviously, जिसने DJ शेजवुड को मेरी तरफ भेजा, who was that? Anirudh Dut maybe? You got it. He's a psychotic asshole. So coming back to the point, तो नवीन बत्रा ने कम से कम over 5 lakhs मुझे बिल किया। जयपुर में वेकेशन चाहिए, इगतपुरी में वेकेशन चाहिए, साइनिंग अमाउंट चाहिए। He took all that and he just vanished. So I put a complaint in Western Producers Association, IFDA, CINTA, Federation, and all the other multiple organizations that are there to safeguard my interests. और ये मेरे ख्याल से सिर्फ एक कठपुतली है, क्योंकि मास्टर पॉपिटियर्स का तो मैंने शायद आपको नाम ऑलरेडी बता दिया, सिन्हास एंड दूत्स. So I want them to back off from my life, and that's exactly why I've called for this press conference. And by the way, people ask me, Pooja, you've been single forever. Apparently not. रात को जब ये लोग ऊपर बैठ के तंत्र मंत्र करते थे मेरे ऊपर, मेरे पे खबीज, जिन्नात, जिन छोड़ छोड़ के मेरे को डिल्यूजनर इन लोगों ने कर दिया था। मेरे को बदनाम करते रहते थे, मेरे को चाबी भर भर के इन जिन्नादों के थ्रू. And they used to keep on sending me these really sexual, dirty, filthy, pornographic photographs on Facebook, which by the way is liable by the High Court to imprisonment, right? और हर जगह जाके बोलते थे हमारे साथ है. मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने ईमान और अपने भगवान के साथ हूँ. और ईमान की तो बात भी मत करना, क्योंकि आप लोगों में एक आउंस ईमान का नहीं है, एक आउंस सेल्फलेसनेस का नहीं है, क्योंकि मेरी इन पिछले 13 साल की मेहनत पे ही आप लोग आज जहाँ हो. एंड द होल वर्ल्ड नोज दैट. After stealing all my work, stealing all my contacts and caging me up. Oh, by the way, पूजा मिश्रा को उस पार्टी में मत जाने देना. वो फाइनेंसर, वो स्पॉन्सर है. उसे सोनाक्षी से मिलाना, सनी लियोनी से मिलाना, पूजा मिश्रा से मत मिलाना, क्योंकि फिर वो उसे फाइनेंस कर देगा. वो बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएगी, हम कहाँ रहेंगे? Who's this? Poonam Sinha and V. Andhut. So back off. It's about time, because I'm taking your names and I'm declaring war. You better back off, because I've already got enough cases against you, and I'm putting one in the Supreme Court as well. I'm just about saturated with your nonsense. You all have robbed me of all my savings. You all have
exploited me physically and mentally. You all have ruined my career as well as my personal life. So it's about time you got the message straight at your face. Back off. Thank you.